ऑर्डर सर। रोल। Yes, sir, 1 minute. Rolling. एंड एक्शन। क्या कर रहे हो सूरज? क्या कर रहे हो सूरज? अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है और शादी से पहले ये सब करना पाप है। कोई बात नहीं कल्पना, इस पाप की सजा तो मैं झेल लूंगा, लेकिन मेरे मन की प्यास को बुझा दो, नहीं तो मेरे मन की प्यास की आग सारा संसार जला देगी। मुझसे दूर हटो सूरज, वरना मेरा मन भी मचल जाएगा और इस पाप में तुम्हारे साथ मैं भी भागीदार बन जाऊंगी। तो क्या हुआ कल्पना, आओ इस सुंदर पाप को साथ मिलकर करते हैं। नहीं सूरज, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। कल्पना कल्पना कल्पना, शादी से पहले और शादी के बाद भी मैं तुम्हारा हूं और तुम सिर्फ मेरी हो। डायरेक्टर साहब कट तो बोलिए। ये विकास बाबू हमारे रीना चटर्जी के साथ कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर साहब ने तो कट बोला ही नहीं था। बस इतना ही लिखा है कहानी में। विकास बाबू, फिल्म डायरेक्टर साहब ने नहीं लिखी है, हमने लिखी है और हमें पता है कौन सा सीन कब खत्म होता है। और ये तो फिल्म का अंतिम दृश्य था। आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे रीना जी के साथ? माना कि आप फिल्म के हीरो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी लिमिट भूल जाए। वैसे भी आप शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के बाप। देखिए रीना जी, जो हमारा अगला सीन है वो आपके हीरो के साथ जो सीन हमने लिया उसका कंटिन्यूटी सीन है, जो अभी हम गार्डन में करेंगे जी। ये वाला गार्डन नहीं, दूसरा जो गार्डन था वहीं। निर्देशक महोदय जी, हाँ जी, आपसे एक विनती है, आप ज़रा बाहर जाने का कष्ट करेंगे? अरे हमें रीना जी से थोड़ी व्यक्तिगत वार्तालाप करनी है। जी जी, ठीक है, अभी आप बात कर लीजिए, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। मैं तब तक अपना काम निपटा लेता हूँ। ये सीन के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए आइए। जी बोलिए। सरजू जी, क्या हुआ? रीना जी, हमें आपसे कुछ मन की बात करने की इच्छा जागृत हुई है। हाँ तो कहिए ना सरजू जी, मन की बात मन में रखने से मन व्याकुल ही रहता है। रीना जी, हम भी यही सोच रहे थे कि मन की बात मन में रखने से मन व्याकुल ही रहता है और हम नहीं चाहते कि मन की व्याकुलता हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी उत्पन्न करे। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी मन की बात ना कहकर अपने शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी या वहम को जन्म लेने दूं। इसलिए मैं परिणाम की प्रतीक्षा न करते हुए मैं आपसे साफ साफ शब्दों में कहना चाहूँगा। तो आपको रोका किसने है? सरजू जी आप बिंदास कहिए। तो फिर सुनिए, स्वप्न सुंदरी ड्रीम गर्ल रीना चैटर्जी। हालांकि मेरी कहानी इस फिल्म की तरह लंबी है, लेकिन मैं इसे कम ही शब्दों में समाप्त करूंगा। रीना जी, मैं बचपन से
सॉरी क्षमा करें, मेरा मतलब है जवानी के दिनों से क्षमा करें, जवान तो मैं अब भी हूँ। यूँ समझ लीजिए जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं आपके लिए दिन रात सपने देखता था। मेरी एक तमन्ना थी कि मैं आपके साथ एक फिल्म बनाऊं। रीना जी, मेरे पास धन का बहुत अभाव था। मेरा गुजारा भी जैसे तैसे चल रहा था। मैंने शादी तक नहीं की, सिर्फ आपके प्यार में। और फिर पिताजी ने हम तीनों भाइयों की ज़मीन का बंटवारा कर दिया। रीना जी, मैंने अपने हिस्से की सारी ज़मीन बेचकर ये फिल्म बनाई है। और अगर ये फिल्म नहीं चली तो मेरे पास मजदूरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरी आपसे एक विनती है। हालांकि ये विनती आपको क्रोधित भी कर सकती है, लेकिन नहीं सरजू जी, मैं गुस्सा नहीं होंगी। आप कहिए जो आपको कहना है। तो फिर सुनिए रीना जी, मैं अपना सारा पैसा इस फिल्म में लगा चुका हूँ। अब मेरे पास 1 लाख और कुछ हज़ार रुपये बचे हुए हैं। उनमें से मैं 1 लाख आपको दे दूँगा, लेकिन उसके बदले में मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रीना जी, यूँ समझ लीजिए कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे या मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही। सरजू जी, आपके शब्द मैं पूरे कर दूं? नहीं, आप नहीं समझ पाएंगी और ना ही आप कह पाएंगी। सरजू जी, मैं समझ गई हूँ। आप मेरे साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। हाँ, जी, हाँ। उसके लिए रात की क्या ज़रूरत है, हम दिन को ही रात बना लेते हैं। सरजू जी जाइए, दरवाजे की टिक्कली तो लगा दीजिए। सरजू जी, बत्ती तो बुझा दीजिए। रीना जी, ये आपने क्या किया? अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता। आपके कैरेक्टर की इंडस्ट्री में तो बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती है। मेरा कैरेक्टर अभी भी वैसा ही है। फिर आपने उस 2 कौड़ी के देहाती गवार के साथ, जबकि बड़े बड़े फिल्म स्टार और यहां तक कि मैं भी आपको टच नहीं कर पाया। बड़ी ताज्जुब की बात है। रीना जी, आपने उनके साथ मतलब क्यों? मैंने जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। और मेरी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा पाप किसी का दिल दुखाना होता है। सरजू अपनी सारी जमीन बेचकर यहाँ पर मूवी बनाने आया था। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ ये कितनी बुरी मूवी है। और इस कहानी का तो सिर पैर ही नहीं है। मेरे अलावा सारे एक्टर नॉन एक्टर है। टेक्निकली इस मूवी में इतनी सारी खामियां हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म में रिलीज करने के लायक नहीं है। और सरजू, ये मूवी बनाकर तो वो बर्बाद हो गया है। हम सबने उसे लूटा है। आपने, टेक्निकल टीम ने और सारे कलाकारों ने एक फर्जी सपने के लिए उसने अपनी सारी जमीन बेच दी है। तो मैंने तो उसका सिर्फ सपना पूरा किया है जो वो हर रोज देखा करता था। कम से कम वो मुझे बद्दुआ तो नहीं देगा।
और याद रहे, किसी कमज़ोर की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। वो क्या दोहा कबीरदास जी का, दुर्बल को न सताए जाके मोटे हाय, बिन जीव के श्वास के लोह भस्म हो जाए।